एक ज़रूरी बात है फैमिली को लेके, क्योंकि जॉर्जिया मेलोनी जो यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने भी ये बात क्लियर की है कि अगर कोई फैमिली यहाँ पर आती है जहाँ खासतौर पर लेडीज़ हैं या बच्चे हैं, उनके लिए कानून में बहुत ज़्यादा नरमी है। उनके लिए ये नरमी है कि ख़ास तौर पे लोग आते हैं गल्फ़ से आते हैं, ठीक है, गल्फ़ सऊदीया दुबई वगैरह से आते हैं, जो फैमिली के साथ आते हैं उनके लिए नरमी है इस लिहाज से कि उनको कैंप और ये सहूलत दी जाती है। ये एक इंसानी हमदर्दी उनके लिए, जिसका मैंने इंटरव्यू किया रोमानिया के ऊपर। वो लड़का अभी तक उसको इटली के अंदर आए हुए तकरीबन 6-7 महीने हो गए, 6-7 महीने हो गए, और उसका अभी तक असाइलम नहीं। कोई भी बंदा किसी को पेपर नहीं दिलवा सकता। यहाँ पर हर बंदे का अपना नसीब लड़ता है। ज़रूरी क्या चीज़ें हैं मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ आप आएँ, यहाँ आप आके कोशिश करें, सबसे पहले ज़ुबान सीख लें। आप यहाँ आकर सबसे पहले लाइसेंस की तरफ फोकस करें। कोशिश करें कि आपको कैंप मिल जाए, किसी तरीके आपको कैंप मिल जाए, कुछ भी करें, कोई एक्टिंग कर दें, कोई फ़िल्म चला दें, आपको कैंप मिल जाए। कैंप मिल जाता है तो भाई आपका रेजिडेंस बन जाता है, आईडी कार्ड बन जाता है, उसकी बेस पे आप लाइसेंस करते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब हैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। आज एक नए सिटी के अंदर खड़े होकर आपके साथ वीडियो बना रहा हूँ। आप पीछे देख भी रहे हैं, बड़ी ज़बरदस्त किस्म की प्लेस है, बहुत ही खूबसूरत किस्म की प्लेस है। तो इसका व्लॉग भी जल्द आपको मिलेगा, आप हमारी वीडियोज़ के अंदर देखेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा इटली के हवाले से कि जो दोस्त भी नए आ रहे हैं इटली के अंदर, वर्क वीज़े के ऊपर आ रहे हैं, वर्क वीज़े के ऊपर आने वाले हैं, और जो दोस्त इस वक्त मौजूद हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है कि जो इटली में नया कानून बनाया गया है वो कानून किन लोगों के लिए है और क्या इस वक्त हालात हैं। पहले बात करेंगे कानून के हवाले से। जो जॉर्जिया मेलोनी ने और अल्बानिया की जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने मिल के इकट्ठे जो कानून बनाया है और किन के लिए बनाया है। देखिए, ये जो कानून बनाया गया है, ये कानून बनाया गया उन लोगों के लिए जो समुद्री रास्ते से किसी भी कंट्री से आ रहे होंगे, उनको वहाँ से पकड़ के समुंदर के अंदर ही पकड़ के उधर ही जहाज़ में बैठाकर सीधा अल्बानिया भेजा जाएगा, और वहाँ कम से कम भी 3000 लोगों को रखा जाएगा। यहाँ तक कि इतनी लिमिट है वहाँ पे रखने की लोगों की। ये चीज़ क्लियर है कि जितने लोग भी अब समुद्री रास्ते से आने की कोशिश करेंगे, पहली बात तो आना बिल्कुल भी नहीं चाहिए। अगर आने की कोशिश करेंगे तो वो ये याद रखें कि आपने जितना भी पैसा लगाया होगा, अगर बच गए तो फिर भी आपको वहाँ पर भेजा जाएगा। आप यूरोप कभी भी नहीं पहुँच सकेंगे, आपके लिए ये मसले बन जाएंगे। ये उन सब लोगों के लिए। और इसकी बजाय ये कि जो लोग भी दूसरे रास्ते से आ रहे हैं, ज़मीनी रास्ते से आ रहे हैं या ज़मीनी रास्ते के ज़रिए आते हुए इटली के अंदर पहुँचते हैं, उनके लिए ये मसले और प्रॉब्लम नहीं है। अब उनके लिए क्या मसले और क्या प्रॉब्लम है, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि वो दोस्त जिसका मैंने इंटरव्यू किया है रोमानिया के ऊपर, वो लड़का अभी तक उसको इटली के अंदर आए हुए तकरीबन 6-7 महीने हो गए, 6-7 महीने हो गए, और उसका अभी तक असाइलम नहीं हुआ। आप इस बात से अंदाज़ा लगा लें, वो मेरे पास आया क्योंकि वो यहाँ पर आया था असाइलम के लिए, और वो परेशान बैठा हुआ था कि मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ। उसके दोस्त से यहाँ पर वो अपने दोस्तों के पास छुप के रह रहा है। उसने कहा कि इस वक्त ये हालात हैं इटली के कि हम क्या करें, कहाँ जाएं, किससे बात करें। तो यहाँ अब इस पे मैं ये डिस्कस करना चाहूँगा कि इटली के अंदर ये सूरत हाल है इस वक्त। जितने दोस्त भी नए आ रहे हैं, इसमें दो चीज़ें हैं। एक है आपका ओपन असाइलम है, और दूसरी चीज़ है आप कहते हैं कि मुझे कैंप मिल जाए, और कैंप मिलने के साथ साथ मुझे घर मिल जाए, और मैं असाइलम भी हो जाए, सजोर भी मिल जाए, मैं काम भी कर सकूँ, ठीक है। अब ओपन असाइलम क्या है? आप यहाँ पर आते हैं, इन केस अगर आप इमिग्रेशन के ऊपर आए हैं और आपका क्या नाम लेते हैं, आगे चल के वो आपका केस नहीं चल सका, आपकी सजो रीन्यू नहीं हो सकी, या आपका कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ, तो फिर आप क्या करते हैं, आप असाइलम करवा लेते हैं। उसमें ये होता है कि आप ओपन असाइलम करवा सकते हैं या दूसरा भी करवा सकते हैं। लेकिन अब पोजीशन क्या है इस वक्त? ये जो हुकूमत है, ये पोजीशन है इस वक्त असाइलम सीकर की कि अब ये किसी को भी एक्सेप्ट नहीं कर रहे। अब यकीन करें, यहाँ पे जो लोग भी लीगल हैं, जिन्होंने अपनी सजोड़ों को, डॉक्यूमेंट्स को रीन्यू करवाने के लिए दिया हुआ है, उनको भी 1-1 साल की डेट दी जा रही है। मैं खुद अपने हाथों से दोस्तों की, हम साथ में गए हैं कस्तूरे में, पोस्टे में किट फेंकी, और किट फेंकने के बाद मतलब किट डालते हैं तो अभी तक वो डेट नहीं मिल रही। और जब डेट मिलेगी, वो कई दोस्तों को मिली है जो 8-8 महीने की और 1-1 साल की डेट मिली है। हर जगह पे ये मसला आ रहा है, ठीक है। जो लीगल हैं उनके लिए भी ये मसले आए हुए हैं। उसके बाद जो इनलीगल हैं उनके लिए क्या मसले हैं जी? उनको 5 से 6 महीने की डेट दी जाती है कि 6 महीनों के बाद हम आपके फिंगर लेंगे, उसके बाद फिर आप जहाँ मर्जी जाएँ। अब ओपन कैंप के अंदर भी यही सीन है। ओपन जब आप अजील करवाते हैं तो उसके अंदर भी यही है कि आप कहते हैं कि मैंने ओपन अजील करवानी है, 5-6 महीने की डेट दी जाती है। आप रह रहे होते हैं किसी ना किसी दोस्त के साथ, वो जो पेपर मिलता है आपको ओपन अजील के दौरान, वो पेपर मिला होता है कि 5-6 महीने के बाद आपने आना है। तो उसके दौरान ये है कि तो
तो 5-6 महीनों के दौरान ये है कि आप वो उस पेपर के ऊपर कोई ना कोई काम कर सकते हैं। उस पेपर के ऊपर लिखा होता है कि आप कोई ना कोई काम कर सकते हैं, ये आपको इजाज़त होती है। तो उसके बाद जब 5-6 महीनों के बाद आपकी डेट आती है, जब आपकी डेट आ जाएगी उस डेट के ऊपर आपकी अजील होती है। फिर उसके बाद आपको फिर कितने अरसे बाद 3-4-5 महीनों के बाद आपको सजोर मिलेगी, जो कि येलो सजोर होती है। अब ये भी डिपेंड करता है कि कई जगह पे येलो सजोर मिलती है और कई जगह पे येलो भी नहीं मिलती। ये डिपेंड करता है जगह जगह के ऊपर। ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि कौन सी जगह कैसी हैं और वहाँ पे क्या क्या बेनिफिट हैं। मैं आपको ज़रूर बताऊंगा, क्योंकि ये मेरा फ़र्ज़ है कि मैं आपको बताऊं इटली की वर्थ के बारे में कि ये 2 जगह ऐसी हैं, इटली को 2 हिस्सों में तकसीम किया गया है। एक हिस्सा जिसमें बहुत कुछ है, वेल ये आपको नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा। तो अब बात करते हैं असाइलम सीकर्स की। अगर कोई बंदा भी यहाँ पर आकर असाइलम करवाना चाहता है, इस वक्त जो सिचुएशन है कि असाइलम नहीं किया जा रहा, बहुत से लोग हैं, बहुत से लोग जो घरों के बाहर सो रहे हैं, जो कि किसी दोस्तों के साथ सो रहे हैं, लेकिन असाइलम नहीं हो रहा। वही बात है, 5-6 महीने की डेट दी जा रही है, 7 महीने की डेट दी जा रही है। उसके बाद फिर आगे क्या होता है, ये हर बंदे का अपना नसीब है। मैं एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे ये बात क्लियर बताना चाहूँगा कि हर बंदे का अपना नसीब है, हर बंदे का अपना नसीब है। मैं ये नहीं कहता कि यार कोई बंदा ना आए या ये है तो वो है, लेकिन हर बंदे ने अपनी मनमानी करनी है, अपनी ही सुननी है। लेकिन हर बंदे का अपना नसीब है। जो हकीकत है, जो रियलिटी है, वो तो मैं आपको बता रहा हूँ ना, कि वो ये जो हम अपनी आंखों से देख रहे हैं। बाकी हर बंदे की अपनी लाइफ है, वो किस तरह से आता है, किस तरह से मैनेज करता है। फिर कोई यहाँ आके इटली में पहुँच के कहे कि मुझे काम नहीं मिल रहा, मुझे ये नहीं मिल रहा, तो मैं हर चीज़ आपको पहले से बता रहा होता हूँ कि यार आपको काम कैसे मिलता है, क्या क्या चीज़ें आपने करनी होती हैं, यहाँ आकर आप कैसे करते हैं। ये सारी चीज़ें मैंने आपको पहले से बताई हैं, पहले से बता रहा हूँ। फिर कोई ये ना कहे कि यार आपने हमें बताया नहीं था, आपने हमें गाइड नहीं था किया। अब दूसरी बात ये कि आप जब इटली के अंदर आ जाते हैं, इटली के अंदर आकर आपको सबसे ज़रूरी यही चीज़ होती है कि यार आपको कोई घर मिल जाए। घर बहुत ज़रूरी है, बग़ैर आप डॉक्यूमेंट्स के काम नहीं कर सकते, ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप बग़ैर डॉक्यूमेंट्स के काम नहीं कर सकते। अगर आप करते हुए पकड़े जाते हैं तो आपके साथ मतलब कुछ भी हो सकता है। आपको कम से कम 5,000 यूरो जुर्माना हो सकता है। यहाँ पे ये भी कानून है इटली, क्योंकि ये मजाक नहीं है, ये इटली है। इसके अंदर आप कोई भी काम गैर कानूनी तरीके से नहीं कर सकते। इवन कि आप किसी के घर भी गैर कानूनी नहीं रह सकते। अगर पुलिस चेक कर लेती है तो वहाँ पर भी उस मालिक को भी मसला बनेगा और आपके लिए भी मसला बनेगा। ये भी बहुत से मसले हैं यहाँ पर। और ओवरऑल यहाँ पर इस वक्त लोग बेघर भी हैं, और जो लोग नए आए हैं वो काम के लिए पूछ रहे हैं मुझसे, लोगों के मैसेज आ रहे हैं। तो आपको यही मैं कहना चाहूँगा कि सबसे पहले आपके पास सुजोर हो, उसके बाद फिर आपको थोड़ी बहुत ज़ुबान आती हो। अगर आप किसी इटालियन के साथ काम करना चाहते हैं, किसी फैक्ट्री में काम करना चाहते हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मुझे काम मिल जाए, तो इस वक्त सीज़न स्टार्ट हो रहा है। तो जो दोस्त यहाँ पर हैं तो वो सीज़न के होते हुए एग्रीकल्चर का काम ही कर सकते हैं, क्योंकि ये एग्रीकल्चर का काम इस वक्त आपको मिलेगा, इसके अलावा कोई और काम नहीं मिल सकता। ठीक हो गया, ये भी आपको बात क्लियर हो गई है। असाइलम के हवाले से लड़के पूछते हैं कि इस वक्त कौन सा सिटी है जिसमें असाइलम किया जा रहा है, असाइलम मिल रहा है। कोई भी सिटी है, देखिए जिस सिटी में भी आप जाते हैं, इस वक्त हर सिटी के अंदर मसले और प्रॉब्लम बनी हुई है, हर सिटी के अंदर। लेकिन ये आप पर डिपेंड करता है कि आप इसको किस तरह से हैंडल करते हैं, आपका कोई यहाँ पर है या नहीं है। एक ज़रूरी बात है फैमिली को लेके, क्योंकि जॉर्जिया मेलोनी जो यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने भी ये बात क्लियर की है कि अगर कोई फैमिली यहाँ पर आती है, जहाँ खासतौर पर लेडीज़ हैं या बच्चे हैं, उनके लिए कानून में बहुत ज़्यादा नरमी है। उनके लिए ये नरमी है कि खासतौर पर लोग आते हैं गल्फ़ से आते हैं, ठीक है, गल्फ़, सऊदीया, दुबई वगैरह से आते हैं, जो फैमिली के साथ आते हैं, उनके लिए नरमी है इस लिहाज से कि उनको कैंप और ये सहूलत दी जाती है। ये एक इंसानी हमदर्दी उनके लिए स्पेशल है। लेकिन अगर दूसरा कोई लड़का आता है जो कि मतलब फ़िट है, ठीक ठाक है, वो उसका नसीब है कि उसको फ़ौरन मिल जाए या ना मिले। उसके बाद फिर ये है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो यहाँ पर आते हैं लेकिन उनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होती है, बहुत ज़्यादा बीमार हो गए होते हैं, मतलब गलत तरीके से आए होते हैं, किसी तरीके से पहुँच गए हैं, तो उनको भी इंसानी हमदर्दी के तहत वो ये चीज़ करते हैं कि उनको भी कैंप दे देते हैं। यहाँ पर इंसानियत भी है, लेकिन इसके साथ साथ फिर भी ये इस वक्त जो कानून जितने सख्त किए गए हैं कि एक बंदा जो यहाँ पर लीगल भी रह रहा है उसके लिए भी मसले बने हुए हैं। बताने का मकसद यही था कि एक जो कानून की बात थी, कानून के अंदर आपने जान लिया कि जो लोग भी समुद्री रास्ते से आएंगे उनके लिए मसले हैं। दूसरी तरफ जॉर्जिया मेलोनी ये कहती हैं कि अगर कोई भी बंदा अब आके ये सोचता कि मैं असाइलम करवाऊंगा, तो वो ये सोच ले, उसके लिए यहाँ पे बहुत से मसले हैं। यानी कि ये नहीं पता कि उसको कब पेपर मिलेंगे, ये नहीं पता उसके लिए क्या बनेगा, ये नहीं पता उसकी अजील होगी कि नहीं होगी, लेकिन ये हर एक का अपना नसीब है। और ये नहीं पता उसको पेपर मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे,
ये भी हर बंदे का अपना नसीब है। लड़कों का ये भी सवाल आ जाता है कभी कभी कि लड़के पूछते हैं कि कितनी देर में हम इटली की PR हासिल कर सकते हैं। आप PR की बात करते हैं, कोई भी बंदा यहाँ इटली के अंदर सालम सीकर करवा कर आता है, सालम करवाता है, इवन कि मैं हूँ या कोई भी है, इस हवाले से हर बंदे का अपना नसीब है। हर बंदे का, कोई भी बंदा किसी को पेपर नहीं दिलवा सकता। यहाँ पर हर बंदे का अपना नसीब लड़ता है। ज़रूरी क्या चीज़ें हैं मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ आप आएँ, यहाँ आप आके कोशिश करें, सबसे पहले ज़ुबान सीख लें। आप यहाँ आकर सबसे पहले लाइसेंस की तरफ फोकस करें। कोशिश करें कि आपको कैंप मिल जाए, किसी तरीके आपको कैंप मिल जाए, कुछ भी करें, कोई एक्टिंग कर दें, कोई फिल्म चला दें, आपको कैंप मिल जाए। कैंप मिल जाता है तो भाई आपका रेजिडेंस बन जाता है, ID कार्ड बन जाता है, उसकी बेस पे आप लाइसेंस करते हैं। मतलब कुछ भी ना करें, आप छोटा मोटा काम करें, उसके बाद साथ में आप अपने मामले को देखें और अपनी चीज़ों को लेकर चलें। ये सारी चीज़ें करने के बाद फिर आपको यहाँ पर इतना कुछ हो सकता है कि फिर आगे चल के जब आप काम भी कर रहे हैं, लाइसेंस भी किया है, हर चीज़ आपके पास, फिर आपको हो सकता है कि आगे चल के पेपर भी मिल जाए। ये एक हल है, ये एक हल है। लड़कों की अपनी जहानत के ऊपर होता है, लड़के हैं, क्योंकि इस वक्त लड़कियां भी जो है ना, काफ़ी ज़्यादा लड़कियां जो नेपाल से आ रही हैं, पता नहीं किस तरीके से आ रही हैं। बहुत ज़्यादा लड़कियां जो नेपाल से आई हैं, मिलान में चली गई, कुछ त्रेस्ते सिटी के अंदर हैं, कुछ हमारे शहर के अंदर भी आई हुई हैं। और लेडीज़ को आपको लेकर मैंने आगे भी बताया कि एक अलग कानून है, लेकिन हमारी पाकिस्तानी लेडीज़ यहाँ पर नहीं आती, बहुत कम है। और अगर आती हैं तो फैमिलीज़ के साथ आती हैं और अच्छे तरीके के साथ आती हैं कि हस्बैंड ने वाइफ को बुलाया है, ये तरीकाकार है। बाकी कुछ लोग जो लेडीज़ हैं, जो एजिड हैं या बड़े हैं, वो गल्फ़ वगैरह से आते हैं। इसके ऊपर भी एक अलग टॉपिक है, वो मैं अलग आपको बताऊँगा। मिलते हैं हम आपको अगली वीडियो में। आज के इस व्लॉग के अंदर आपको बताते हैं, ये शहर भी दिखाते हैं। तो इंशाअल्लाह ताला तब तक मुझे दे इजाज़त। ये थी आज की अपडेट। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।